अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर एक पैरामेट्रिक जो फंक्शन टाइप है उसको आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले जो नाम है फंक्शन का उससे हम जज करना सीखेंगे किस तरीके से वो फंक्शन को डिफाइन करता है कि आपने सिर्फ नाम को पढ़ा पैरामेट्रिक फंक्शन और आपके दिमाग के अंदर जो क्लियर पिक्चर है पैरामेट्रिक फंक्शन की वो बन जाए। अब पैरामीटर जो है पैरामेट्रिक जो फंक्शन है वो लफ्ज़ जो है वो निकाला गया है पैरामीटर से। अगर कोई भी दो फंक्शन है वो सेम पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द सेम पैरामीटर। अगर आपके पास दो फंक्शन है वो सेम पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं तो उनको पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कोई भी दो फंक्शन सेम पैरामीटर पर डिपेंड करें उसको पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। इफ टू फंक्शन डिपेंड ऑन द सेम पैरामीटर इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आप कह सकते हैं टू फंक्शन हैव द सेम डिपेंडेंट वेरिएबल कि जो दो फंक्शन है उनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है। अगर दो फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेम हो तो उन फंक्शन को आप पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। किस तरीके से, सॉरी डिपेंडेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट। क्या लिखें आपने, इंडिपेंडेंट। जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, सेम। किस तरीके से, लेट सपोज लेट x इक्वल टू जी टी और एफ वाई इक्वल टू एफ टी। x जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टी पर, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर। अब देखिए यहाँ पर पहली डेफिनेशन क्या दी कि आपके पास सेम पैरामीटर होने चाहिए कि दो फंक्शन सेम पैरामीटर पर डिपेंड करें। x किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर, y किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर। दोनों सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। या दो फंक्शन जो है उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर क्या है टी और यहाँ पर भी क्या है टी। तो दो फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अगर सेम है तो आप उनको पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ से सवाल किस तरीके से बन सकता है, आपको कोई भी लेट सपोज दो फंक्शन दिए जाएं और कहा जाए कि बताओ ये पैरामेट्रिक फंक्शन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए y जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पर, x किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। दोनों फंक्शन जो है वो किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दो फंक्शन जो हैं x और y, ये आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। ये कौन से फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ से सवाल पॉसिबल क्या है, एक सवाल ये पॉसिबल है कि आपको कोई भी दो फंक्शन दिए जाए और कहा जाए कि बताएं ये पैरामेट्रिक फंक्शन है या नहीं। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए, या दोनों फंक्शन के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम होनी चाहिए, या आप जो वैल्यूज़ सेम रख रहे हैं या जो वैल्यूज़ आप रख रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। ये तीनों जो स्टेटमेंट थी वो किसको डिफाइन करती हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करती हैं। वो किसको डिफाइन करती हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करती हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि आप ये बताएं कि सर्किल की पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है। पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑफ
स्पेशल कर्व्स या ग्राफ्स, स्पेशल कर्व्स। अब देखिए आपने क्या करना है, पैरामेट्रिक जो फंक्शन है उसको किसका, स्पेशल जो कर्व्स हैं उनकी जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वो क्या है। पहला आपके पास है सर्किल, पहला आपके पास क्या है, सर्किल। अगर कहा जाए कि सर्किल की पैरामेट्रिक फंक्शन जो है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। लेकिन सर्किल को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉमा y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसकी, सर्किल की। अब देखिए x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसकी एग्जाम्पल्स मजीद पॉसिबल ये है कि r की जगह आप नंबर लिख दें, इफ वी पुट नंबर, तो r की जगह आप कोई भी नंबर रख दें तब भी आपके पास ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल को। लेट सपोज x की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो क्या जाएगा, x इक्वल टू 2 कॉस थीटा, y इक्वल टू 2 साइन थीटा। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये गिवन इक्वेशन जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं होगी किसकी, सर्किल की। अब उसके बाद आता है एलिप्स। अब एलिप्स की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा, कॉमा y इक्वल टू b साइन थीटा। अभी आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था r और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था r, यहाँ पे आपने क्या लिखा है a और b। इट मीन्स कि a नॉट इक्वल टू b। अगर a और b आपस के अंदर बराबर नहीं है, a और b आपस के अंदर बराबर नहीं है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एग्जाम्पल्स कहा जाए कि बताएं कौन सी इसकी एग्जाम्पल है, a और b। लेट्स सपोज यहाँ पर नंबर लिखा है 2 और यहाँ पर नंबर लिखा है 3। अगर यहाँ पर दोनों नंबर जो है वो एक जैसे होते, 2 और 2 होता, तो ये इक्वेशन किसकी होती, सर्किल की। लेकिन अगर नंबर चेंज है तो इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की। इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की। अगर ये दोनों नंबर सेम होते, 2 और 2 होता, तो ये इक्वेशन किसकी होती, सर्किल की। अब ये दो नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की। किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। अब हम मूव करते हैं, थर्ड जो आपके पास स्पेशल कर्व है वो है आपके पास हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला। किसने बोला, हाइपर ने बोला। देखिए हाइपरबोला, इसकी जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। ये आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कि हाइपरबोला जो है उसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है आपके पास, वो आपके पास ये। तो अगर कहा जाए कि बताओ हाइपरबोला जो है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, तो आपने क्या चूज करना है, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। अब जो लास्ट कर्व है आपके पास वो है पैराबोला। वो आपके पास कौन सा है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। किसने बोला, पैराबोला। देखिए पैराबोला जो है उसको आपने किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, उसकी जो इक्वेशन होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, वो होती है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2 AT।
ये आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर आपने मेन चीज़ जो है वो ये नोट करनी है कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। कोई भी दो फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करें उसको पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, हाइपरबोला का, एलिप्स का और पैराबोला का। इन चारों के आपने याद करने, क्यों, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इन चारों की पैरामेट्रिक फंक्शन दी जाती है और कहा जाता है किसी भी एक की दी जाए और कहा जाए कि बता ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इन चारों रिजल्ट्स को याद करना पड़ेगा और ये चारों रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पास पेपर्स को रिकॉल करेंगे, अगर आपने पास पेपर में ऑब्जर्व किया होगा तो इसके जो है तकरीबन हर दूसरे साल या तीसरे साल जो है ये एमसीक्यूज जो है वो रिपीट हुआ पड़ा है। तो इस एमसीक्यूज, इस कॉन्सेप्ट जो है इसको आप अच्छे तरीके से याद करें और मेमोरी के अंदर सेव कर लें, ताकि जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट से कोई भी एमसीक्यूज बने आप इजीली सॉल्व कर सकें। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।